गुरु से अपने मंत्र की दीक्षा लें, इससे आपको संप्रेरणा मिलेगी, आप उच्च स्थिति में पहुंच सकेंगे। गुरु आपको बदले में साधना नहीं देंगे, साधना तो आपको ही करनी होगी। गुरु आपको सच्ची राह दिखाएंगे। गुरु शिष्य के लिए सच्चा योग पसंद करते हैं। गुरु की कृपा से शिष्य अपने मार्ग में स्थित विघ्नों और संशयों को पार कर सकते हैं। गुरु शिष्य को भय स्थानों और बंधनों में से उठा लेंगे। अपने गुरु की सेवा करने के लिए अपने प्राण एवं शरीर को बलिदान देने की तैयारी रखो, तब वे आपकी आत्मा की संभाल रखेंगे। गुरु आपको उठाकर समाधि में रख देंगे। ऐसा चमत्कार कर दिखाने की अपेक्षा अपने गुरु से रखना नहीं, आप स्वयं कठिन साधना करो। भूखे आदमी को खुद ही खाना चाहिए। अगर आप सद्गुरु प्राप्त कर नहीं होंगे तो आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अपने गुरु की पसंदगी सोच विचारक एवं धैर्य से करो, क्योंकि बाद में आप गुरु से अलग नहीं हो सकते। अलग होना बड़े से बड़ा पाप है। गुरु शिष्य का संबंध पवित्र एवं जीवन पर्यंत का है, यह बात ठीक से समझ लेना चाहिए। पूरे अंतःकरण से हृदयपूर्वक गुरु की सेवा करो। किसी भी प्रकार की अपेक्षा से रहित होकर अपने गुरु के प्रति प्रेम रखो। अपने आय का 10वां हिस्सा अपने गुरु को समर्पित करो। गुरु के कर कमलों का ध्यान रखें। इसी जन्म में आपको आत्म सत्कार होगा। आप साधना का रहस्य हैं। शिष्य के लिए गुरु की पूजा करने हेतु गुरु पवित्र दिन है। आपको आत्मा विषयक प्रश्न ज्ञान है। शास्त्र में जो आप परंपरागत है, जो तमाम उत्कृष्ट गुणों से युक्त है, वे सद्गुरु हैं। जिसको आप सात्कारी गुरु मिलते हैं, वे सचमुच 3 गुना भाग्यशाली होता है। अपने गुरु की क्षतियों में न देखें, अपनी क्षतियों देखो और उन्हें दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। गुरु की कसौटी करना मुश्किल है। एक कबीर जी दूसरे कबीर जी को पहचान रखते हैं। अपने गुरु से ईश्वर के गुणों का आरोपण करो, तभी आपको लाभ मिलेगा। गुरु के पास जाने के लिए आपके पास अधिकार होना चाहिए। आपने वैराग्य की भावना, विवेक, गंभीर्य, आत्म संयम एवं सदाचार जैसे गुण होने चाहिए। अगर आप ऐसा कहेंगे कि अच्छा गुरु कोई और है ही नहीं, तो गुरु ही कहेंगे अच्छा शिष्य कोई है ही नहीं। आप शिष्य की योग्यता प्राप्त करें तो आपको सद्गुरु की योग्यता महत्ता दिखेगी और समझ में आएगी। गुरु आपके उद्धारक और संरक्षक हैं। सदैव उनकी पूजा करें, उनका आदर करें। गुरु बहुत भयंकर अभिशाप है। जो सत्य चित्त परमानंद स्वरूप है, ऐसे गुरु को सदा साष्टांग प्रणाम करो। शिष्य को अपने गुरु की मूर्ति सदैव स्मरण में रखनी चाहिए। गुरु का पवित्र जीवन का सदैव जाप करना चाहिए। उनकी आशा का पालन करना चाहिए। सदैव इसी भी साधना का रहस्य निहित है। शिष्य को गुरु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई और नहीं है। गुरु से चरणामृत से संसार सागर सूख जाता है।
मनुष्य आवश्यक आत्म संपत्ति प्राप्त कर सकता है। गुरु का चरण अमृत शिष्य ही तृष्णा शांत कर सकता है। आप जब ध्यान करने बैठे तब अपने गुरु को एवं पूर्व के सब संतों का स्मरण करें, आपको उनके आशीर्वाद प्राप्त करें। महात्माओं के ज्ञान के शब्द सुने, उनके अनुसरण करें। शास्त्र और गुरु के बाद निर्दिष्ट शुभ कार्य करें। शांति का मार्ग दिखाने के लिए गुरु अनिवार्य है। वाहे गुरु यह गुरु नानक है, ये अनुयायी का सच्चा गुरु मंत्र है। गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो तो आपको गुरु की महत्ता का परिचय होगा। गुरु की पूजा करके सदैव आपको स्मरण करो, इसमें आपको सुख प्राप्त होगा। श्रद्धा माने शास्त्रों में, गुरु के शब्दों में, ईश्वर में और अपने आप विश्वास। किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा से रहित होकर गुरु की सेवा करना सर्वोच्च साधन है। श्रवण माने गुरु के चरण कमलों में बैठ कर के वेदों का श्रवण करना। गुरु सेवा महान शुद्धि वाले करने वाली है। अपने अंदर के अहंकार को मारिए, ज्ञान को जगाइए। हमारे भीतर ज्ञान का भंडार है। दूसरों का अहित और अज्ञान की चिंता छोड़ अपने अंदर के जागे हुए कुंडलियों को जगाइए और उस ज्ञान के विस्तार का समाज के अंदर फैलाइए। यही वास्तव गुरु की सोच होती है।